कुरु कर्मेवः तस्मात् त्वम, इसलिए तुम बोल दो तो भी, पूर्वैर पूर्वतरम कृतम कर्मेव कुरु। पूर्वे पूर्वतरम कृतम बोल तो पूर्वजों के द्वारा, बड़े बड़े राजर्षि है उन्होंने जो किया था, सदा जिसने जो किया है ऐसा ही कर्म तुम भी करो, उसे विरुद्ध नहीं। वो लोगों ने कर्म किया था वैसा कर्म तुम भी कर्मेव कुरु। भाष्य में देखिए, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वापि अतिक्रांते मुमुक्षुभिः कुरुते न कर्म एव त्वम् न तूष्णीम आसनम नापि संन्यास कर्तव्यः। श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं, एवं ज्ञात्वा, एवं ज्ञात्वा का अर्थ नहीं कर रहे, स्पष्ट है, पूर्व से आ रहे अध्याय। इस प्रकार अच्छे प्रकार से पहले आप समझो। जानने का मतलब ये नहीं मैं तो निर्लिप्त हूं, मेरा कर्तव्य मात्र है, शास्त्र और महापुरुषों ने निर्देश दिया इसलिए मैं कर रहा हूं, ना मुझे कोई फल की इच्छा नहीं। इस दृष्टि से फल की इच्छा से यदि करे वो बंधन का कारण बनेगा, निश्चय है। फल की इच्छा के बिना कर्तव्य दृष्टि से यदि करते हो वो बंधन का कारण नहीं होता है, अंतःकरण शुद्धि का कारण बनता है। इसलिए एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जो किए हुए जो कर्म है, पूर्वा जो जितने भी जो है राजर्षि लोग उन्होंने कर्म किए, तो इसलिए बोले पूर्वम कृतम कर्म पूर्व अपि, तो पूर्व का अर्थ कर रहे अतिक्रांते, अर्थात पूर्व मुमुक्ष का मतलब है अतिक्रांत, जो बीता हुआ है उसको अतिक्रांत बोलते हैं। ये पूर्व का अर्थ है, पहले बीत गए मतलब अतिक्रांत हो गए। अतिक्रांत का मतलब बीता हुआ अर्थ को ही, जो समाप्त हो गया भूतकाल है उसको बोलते हैं। कौन अतिक्रांति? मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु का मतलब है मुक्त होने का इच्छुक, छुटकारा पाने का इच्छुक। ऐसे जो मुमुक्षु भी, उन्होंने क्या किया था? कृतम कर्म, वहां अन्वय लेना। उन्होंने कर्म किए हैं, कर्म को त्यागा नहीं है, कर्म को छोड़ा नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुरु तेन कर्म, तेना कर्म कुरु, तेना तृतीय है, उस कारण से तू भी कर्म करो। तुम न तूष्णीम आसनम, अर्थात चुपचाप ना बैठो, मैं कर्म नहीं करूंगा। इस प्रकार चुपचाप बैठा रहना उचित नहीं है, कर्म को त्याग करके। क्योंकि कर्म को त्याग करके यदि बैठ भी गए आप, पीछे बता दिया था दूसरे अध्याय में स्पष्ट, थोड़े समय तक चुप रहेंगे, जैसे ही कहेंगे ये तो कुंती का पुत्र ही नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं, नालायक है, करेंगे तो आप धनुष लेके भाग जाएंगे युद्ध करने के लिए। क्षत्रिय का धर्म है। भले ही आप चुप बैठ रहे किंतु मनीराम तो चुप नहीं बैठेगा। चुप होना चाहिए मन से, शरीर से नहीं। इसलिए अष्टवक्र ने वहां बता दिया है ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है करके। अष्टवक्र गीता में बताया, निवृत्तिरपि मूढ़स्यः प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर फलभागिनी। निवृत्तिरपि मूढ़स्य, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, कर्म से निवृत्त हो गए, अरे कर्म करना क्या है, बंधन का कारण है और कर्म करने से बहुत कष्ट होगा, इसलिए क्यों कर्म करके कर्म त्याग दिया। ऐसे जो निवृत्तिरपि मूढ़स्य,
वो बता रहे प्रवृत्ति रूपजायते, वो प्रवृत्ति ही मानना चाहिए, वो निवृत्ति नहीं है। भले आप बाह्य कर्म को त्याग दिया, किंतु आपका मन में जो पड़ा है, जैसे कभी कभी लोग में होता रहे ये वस्तु मैं नहीं खाता, मैंने त्याग दिया, मैंने त्याग दिया। ठीक है, आपने त्याग दिया, मन में कहां से त्याग है? मन में पड़ा है ना। बाह्य वस्तु त्यागने से नहीं होगा। हाँ, बस ये भी त्यागना चाहिए। बाह्य वस्तु को आपने त्याग दिया, मन में जो बैठा है उसको नहीं त्यागा, तो त्याग काय के लिए? तो इसी प्रकार जो अज्ञानी है वो निवृत्त भी हो रहे, किंतु प्रवृत्ति रूप जायते, वो प्रवृत्ति मानी जाती। प्रवृत्ति रवि धीरस्य, जो धीर पुरुष है, विद्वान पुरुष है, बुद्धिमान है, उसकी निवृत्ति ही, उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति मानी जाती है। क्योंकि प्रवृत्ति हो रहा है वो प्रवृत्ति के लिए नहीं, प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए है, इसलिए निवृत्ति माना जाता है। इसलिए भगवान बता रहे तुम ना तूष्णिम आसनम, अरे अर्जुन तेरे लिए चुपचाप बैठे रहना ये उचित नहीं है, परंतु योद्धा है, क्षत्रिय है, और नापि संन्यास कर्तव्य, एक तो चुपचाप रहना भी उचित नहीं है और संन्यास लेना भी है, आपको उचित नहीं है, नहीं लेना चाहिए अभी, क्योंकि कर्तव्य है। अर्जुन ने पीछे कहा था ना मैं संन्यास लेऊंगा करके। ये जो संन्यास है तात्कालिक वैराग्य, उसको बोलते हैं मरगट वैराग्य, स्मशान वैराग्य बोलते हैं। उससे संन्यास लेने से आप सफल नहीं हो सकते। कर्तव्य से पलायन हो रहे, एक तरफ से युद्ध के लिए दोनों तरफ से शंख बजा है और वहां से भाग के जा रहे हैं, ये उचित नहीं। इसलिए कहा दिया है कोई गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया है और पत्नी को छोड़ करके वो संन्यास ले रहे हैं, उचित नहीं। या तो पत्नी का आज्ञा हो अथवा सब कुछ व्यवस्था हो गया और कुछ है ही नहीं कर्तव्य तभी, अन्यथा बीच में छोड़ के जाना ये उचित नहीं माना जाता है। तो वैसे ही यहाँ भगवान भी बता रहे अर्जुन को तुम युद्ध के लिए धनुष उठा के तैयार है, शंख भी बचा है, और बीच में बोलता मैं संन्यास लूंगा, भिक्षा करूंगा, ये ठीक नहीं। इसलिए बोल रहे संन्यासापि न कर्तव्य तस्मात्, इसलिए तुम आगे देखिए, तस्मात् तुम पूर्वे अपि अनुष्ठितत्वात् यदि अनात्मज्ञः तुम तदा आत्मशुद्ध्यार्थं तत्त्ववित् चेत् लोक संग्रहार्थं पूर्वेर जनकादिभिः पूर्वतरं कृतं न अधुनातनं कृतं निर्वर्तितं। तस्मात्, तस्मात् का मतलब है जो प्रतिज्ञा की थी उसी प्रतिज्ञा को पुनः बताया जाता है, उसको तस्मात् शब्द के द्वारा, उसको कहते हैं निगमन। पहले प्रतिज्ञा की जाती है, जैसे उदाहरण के लिए पर्वत हो वह्निमान, इस पहाड़ में आग है, अग्नि है। दूसरे ने पूछा क्यों अग्नि है? अरे धुआं देख रहे ना, धूमात। तो उन्होंने कहा धुआं देखने से अग्नि होनी चाहिए क्या? तो ने युक्ति दिया यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र हवान्य, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होते हैं। तो कहा मानस में तो आजकल तो चलता नहीं, स्मशान में लीजिए। पहले तो मानस देते थे रसोई घर में, तो स्मशान में अथवा जहां ठंडी में जो आग जलाते हैं वहां धुआं भी है, अग्नि भी है। इसलिए इस पहाड़ में भी अग्नि है। देखिए पहले पर्वतो वन्यमान कहा दिया था, आगे बोले तस्मात्, इतना विशेष लगा दिया। जो प्रतिज्ञा किया था आपने पहले, उसी प्रतिज्ञा को युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा निर्णय करके बताना है, वो तस्मात् लगाते।
उसको बोलते हैं निगमन। तस्मात, इसी प्रकार भगवान ने बता रहे, पहले प्रतिज्ञा किया तो तू कर्म करो करके पहले से, पहले तस्मात, इसलिए तुम आज्ञा अन्वय पूर्वे अपि अनुष्ठितत्वात्, आपके जो पूर्वज देखो क्षत्रिय बड़े बड़े एक से बढ़कर एक हो गए, राजा जनक हो, ययाति हो, और भी बड़े बड़े राजर्षि लोग हैं। तीन होते, ब्रह्मर्षि होते हैं, देवर्षि होते हैं, राजर्षि होते हैं। ब्रह्मर्षि उसको कहते हैं ब्राह्मण होते हुए भी ऋषित्व को प्राप्त करते, वो ब्रह्मर्षि कहते, वशिष्ठ आदि। क्षत्रिय होते हुए ऋषित्व को प्राप्त करते हैं, राजर्षि माना जाता है, विश्वामित्र आदि। देवता होकर ऋषित्व को प्राप्त करते हैं, देवर्षि जैसे नारद आदि। तो ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि। इसलिए विश्वामित्र को वशिष्ठ जी राजर्षि ही प्रयोग करते थे, आइए राजर्षि जी। वो चिढ़ जाते थे बार बार, मैं इतने बड़े तपस्वी हैं, मुझे राजर्षि बोल रहे हो क्यों? तो उनके मन में खेद होता था, क्योंकि वशिष्ठ से भी ज्यादा तपस्वी थे विश्वामित्र, तो भी वो राजर्षि राजर्षि कहते थे। तो एक दिन उनके मन में आ गए, बार बार मुझे राजर्षि कह रहे, ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे, आज उनको समाप्ति कर देंगे। तो गए वशिष्ठ जी के वहां, दरवाजे से बाहर खड़े हो गए, क्योंकि जैसे ही वशिष्ठ जी बाहर आ जाएंगे बस उनको मैं समाप्त कर देता हूं। अंदर वशिष्ठ जी और अरुंधति बैठी थी, उनकी पत्नी थी, पतिव्रता में अग्रगण्य माना जाता है। तो अरुंधति बता रहे पूर्णिमा का दिन था, शरद पूर्णिमा थी, क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी कंपैरिजन माता को दिया, शरद चंद्र निभानना,